करेंगे। क्यों बलावल? बहन भाई का ऐसा रिश्ता जो आज मैं और बलावल निभा रहे हैं। बलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें, इज्जत करेंगे एक दूसरे की। बंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। छोटे से फायदे के लिए, छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। खत्म हुई भाई बंदी, पीडीएम में नई सफबंदी। मरियम नवाज ने पीडीएम में दरार की तस्दीक कर दी। कहा खुशी है, वाज़े लकीर खिंच गई। बाप ने अपने बाप के कहने पर गिलानी को वोट दिया। पहली बार देखा अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान ने सिलेक्ट किया। आपको छोटा सा ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ से बात कर लेते। फायदे के लिए बाप से वोट ले लिया। एक जरदारी सब पर भारी कहना शर्मिंदगी की बात है। अगर हम असूल कुर्बान कर दें तो सब पर भारी हो सकते हैं। मौलाना और दीगर जमातें असूल पर खड़ी हैं। अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। कौन इनको ये गलत मशवरे दे रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से झगड़ा ले। पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन डिक्टेशन पे एतहाद नहीं चल सकता। नून लीग के दोस्त ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें, थोड़ा हौसला रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा मरियम नवाज से एहतराम का रिश्ता है। पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए खामोश रहूंगा। किसी की डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चल सकता। न जाने कौन मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी से झगड़े के गलत मशवरे दे रहा है। सिलेक्टेड का लफ्ज मैंने दिया, मुझे पता है कहां इस्तेमाल करना है। ऑपोजिशन लीडर के लिए लीगी उम्मीदवार ही मुतनाज़िर था। मरियम नवाज की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान में नहीं चलना। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं। इनका खत्म होना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे, इससे आपकी अपनी सियासत तबाह हुई है। मुल्क मरियम नवाज की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी सियासत बच्चों के हवाले न करें। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान को कमजोर समझने वालों ने हमेशा मुंह की खाई। शहजाद अकबर बोले पीपल्स पार्टी ने सियासी बसीरत दिखाई और निजाम में मजीद जगह बना ली। फिरदौस आशिकावान ने कहा हमें पता था जो हुकूमत गिराने निकले एक दूसरे को गिरा कर जाएंगे। बेनजीर बनने निकली थी, जाली राजकुमारी को बेगम सफ्तर बनाकर भेज दिया। शहबाज गिल ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों खानदानी गुलामी की तस्वीरें हैं। बारियां लेकर पाकिस्तान को लूटने वालों को कौम रिजेक्ट कर चुकी है। कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला? सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए। बिल्कुल समझता हूँ कि सबसे पहले हक नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून अगर माने पंजाब के अंदर तब्दीली ले आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं तो तब हमें परवेज इलाही के साथ ही जरूर बात करना पड़ेगा। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। पंजाब में वजारत आला पर हक नून लीग का है। ये हमजा शहबाज को वजीर आला नहीं बनवाना चाहते तो हम काफ लीग से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर वाजे कर दिया। मरियम नवाज ने दावा किया कि आसिफ अली जरदारी सिलेक्टर्स से मिलकर पंजाब में तब्दीली लाना चाहते थे। कहा गया नून लीग चाहे तो बुज़दार को हटाकर परवेज इलाही ला सकते हैं। नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया कि सिलेक्टर्स के साथ मिलकर ऐसा नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जिद्दोजहद को शदीद झटका लगाया। गिलानी साहब पिकासी मुस्लिम लीग नून के बल्कि पीडीएम के दीगर वोट लिए बगैर सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे, और अगर सेनेटर ही ना होते तो लीडर ऑफ अपोजिशन कहां से बनना था या चेयरमैन का इलेक्शन कहां से लड़ना था। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जिद्दोजहद को शदीद झटका दिया है। इमरान खान की हुकूमत को पंधा देने वाले भी जिम्मेदार हैं। एहसन इकबाल का कहना है गिलानी पीडीएम के वोट के बगैर सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे। जो भी कदम उठाना था पहले पीडीएम को एतमाद में लेते। जिन्होंने ये खेल खेला उन्हें पाकिस्तानी कौम से माफी मांगनी चाहिए। पीडीएम के हवाले से सबसे ज्यादा नुकसान जमीयत उलमा इस्लाम को हुआ, जिनको टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसको भी एक ऐसी जमात बनाने की कोशिश की गई जो मौरूसियत और मीरास के हवाले से है।
پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ نقصان JUI کو ہوا، پارٹی کو موروثی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حافظ حسین احمد کہتے ہیں مدرسے کے طلباء کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، والد کا دستور بحال کریں۔ JUI نے پشاور میں رابطہ آفس کا افتتاح کر دیا۔ ہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، وہ تو لفظ میں نے دیا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا۔ مسلط ٹولہ، چور، ڈاکو، نالائق، نااہل ٹولہ، بہروپیے، ڈکیت۔ اب نون لیگ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ نہیں کہے گی، دنیا اتنی بڑھی کہ نام بھی الگ الگ رکھ دیا۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو سب کچھ کہہ دیا، سلیکٹڈ کا لفظ جان بوجھ کر استعمال نہ کیا۔ وہ سلیکٹڈ کی جگہ مسلط وزیر اعظم کہتی رہیں۔ بلاول نے آج کہا ہے کہ سلیکٹڈ کا لفظ ان کا لایا ہوا ہے، وہی جانتے ہیں اسے کیسے استعمال کیا جائے۔ کورونا کی نئی لہر، پنجاب میں بچے بھی متاثر ہونے لگے۔ پنجاب میں 12,000 سے زائد بچے کورونا سے متاثر، لاہور میں 5,000 سے زائد بچے کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ متاثرہ بچوں کو چلڈرن ہسپتال، نیو ہاسپٹل اور سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ سنیوٹ میں 57 طلبہ وائرس کی لپیٹ میں آ گئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق صوبے میں اب تک 15 سال سے کم عمر کے 12,462 بچے کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر سندھ میں مزارات دوبارہ بند کر دیے گئے۔ جو صورتحال کو کورونا کی اس وقت ملک کے اندر ہوتی جا رہی ہے، وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ملک میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں برطانیہ سے آئے وائرس نے صورتحال بگاڑ دی ہے۔ اسپتالوں میں گنجائش ختم ہونے کے قریب ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی NCOC اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ، کہا صورتحال بہتر نہ ہوئی تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ہمارا طریقہ کمیونیکیشن واٹس ایپ ہے، سب اتفاق کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ترجمانوں سے نہ ملتے تو بہتر ہوتا۔ جو بھی پاکستانی کورونا ویکسین لگانا چاہتے ہیں تو انہیں مفت لگائی جائے گی۔ چینی سٹا مافیا کے گرد گھیرا تنگ، 40 سرکردہ اراکین کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ 100 سے زائد جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس فریز، خفیہ اثاثوں کی چھان بین شروع۔ 26 ارب روپے کے قبض میں ملوث 9 شوگر ملز بلیک لسٹ کر دی گئی، مقدمات درج۔ پہلے کہتے تھے عدالت نے بلایا نہیں، طلبی پر حاضری سے استثنا مانگ لیا۔ میشا شفیع کا دوہرا معیار پھر بے نقاب۔ لاہور کی عدالت نے علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے کیس کی سماعت جج نے ریمانڈ دی ہے۔ میشا شفیع نے ضمانت کروائی، نہ ہی وہ گرفتار ہیں۔ حاضری سے استثنا کی درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ میشا شفیع اور ماہم جاوید کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ دونوں کو آئندہ سماعت پر 1-1 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ آئندہ سماعت پر حاضری سے استثنا کی درخواستوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت نے لینا غنی کی حاضری سے معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ صحت کی عورت کا کتنا خوف ہے، کرمنل نہیں ہے، غلطی سے اگر آ گئے تو ضروری نہیں کہ آپ سب گناہ گار ہیں۔ فون کال کر بھی تو اس پہ 35 سال سزا تو نہیں ہوتی۔ ماں بچوں کو باہر سے دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ کیا سنایا؟ سزائے موت۔ ایک نہیں دو پاکستان، ایک نہیں دو قانون، پاکستان کا نظام انصاف سوالیہ نشان۔ امیر غریب میں واضح فرق، 10-10 13-13 سال سے جیل میں قید خواتین عدالتوں میں اپیلیں لگنے کی منتظر۔ دوسری طرف اپوزیشن کی راجکماری مریم نواز ہر پیشی پر تم تراق سے آتی ہیں،
जेलों में कैद गरीब खवातीन दरखास्तें अदालतों तक पहुंचने की दुआ हर करती जाती हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज सुबह अदालत में दरखास्त देती हैं, दोपहर को समाअत होती है और शाम को हिफाजती जमानत मिल जाती है। गूगल करते हैं तो गूगल में आपको पता चलता है कि आपके रस्ते में कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ रेड लाइन है और कहाँ व्हाइट लाइन है। तो वो भी सिर्फ हुकूमत ने बना के उनको दिया है, जिसके थ्रू गूगल भी फायदा उठा रहा है। आईटी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर अपनी बात से मुकर गए। कहा, गूगल मैप पर ट्रैफिक से मुतालिक ब्लू और रेड लाइन की बात मजाक में की थी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में तैमूर तालपुर ने कहा, असेंबली में लाइटर मोड में बात की थी कि गूगल को गूगल मैप पर ब्लू लाइन सिंध हुकूमत ने बनाकर दी है। असेंबली में हंसी मजाक चलता रहता है। कराची वालों के लिए खुशखबरी। रवा साल गर्मियों में कराची को 450 मेगावाट इजाफी बिजली मुयस्सर होगी। वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया कि KE को पहले ही नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 31 मार्च से कराची को मजमूई तौर पर 1100 मेगावाट बिजली मुयस्सर होगी। 130 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन जामशोरों से कराची तक अपग्रेड की गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जमीन से मोहब्बत के इजहार के लिए 8:30 बजे से 1 घंटे के लिए बत्तियां गुल कर दी गईं। वजीर आजम ऑफिस समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों की रोशनियां बुझा दी गईं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, माहौलियाती बेहतरी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साफ और आलूदगी से पाक माहौल के लिए हुकूमत का साथ दें। गरीब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गरीब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कोहाट में 3 साला नन्ही हरीम का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। हरीम फातिमा की रिश्तेदार खातून को भी इंक्वायरी में शामिल कर लिया गया। मुश्तबा अफराद से भी पूछताछ जारी। दर्जनों गिरफ्तार अफराद में से 37 के DNA नमूने भी फोरेंसिक लैब भेज दिए गए। लाहौर में शहरी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश, मंशा बम के 3 बेटे गिरफ्तार। मुल्जिमान से ऑटोमेटिक गन्स और दीगर असलहा बरामद। मुल्जिमान को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लाहौर में बच्चों का गैंग शादी की तकरीब से 21 तोला सोना 1 लाख रुपए नकदी ले उड़ा। सब्जाजार में शादी की तकरीब के दौरान बच्चों ने मेहमानों को लूटा। मुतासरीन ने पुलिस को दरखास्त दे दी। वज़ीर आज़म का पनाहगाहों और लंगर खानों में सहर और इफ्तार के इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेनेटर फैसल जावेद का G9 पनाहगाह का दौरा। सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। पनाहगाह में मौजूद मजदूरों ने वज़ीर आज़म की सेहतयाबी के लिए दुआ की। फैसल जावेद कहते हैं, वज़ीर आज़म के इक़दामात का महवर आम आदमी के हालात बेहतर करना है। रमजान से कबल ही मुल्क भर में महंगाई का तूफान। मुर्गी की कीमत आसमान पर। 30 किलो गोश्त 400 रुपए से जायद में फरोख्त। इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरे बांग्लादेश पर ढाका मैदान जंग बन गया। मोदी के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। पुलिस और अवाम आमने सामने। पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। ढाका में फौज बुला ली गई। मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का एतराफ। ढाका में खिताब करते हुए कहा, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत में मुजाहरे करते थे, इस दौरान जेल भी गए। म्यांमार में फौज के दिन पर फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग।
100 के करीब मुजाहिरीन हलाक, दर्जनों जख्मी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जोहानिसबर्ग में कौमी टीम के कोरोना टेस्ट, तमाम 34 अरकान की रिपोर्ट मंफी आ गई। कौमी स्क्वाड कल से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। वनडे सीरीज का आगाज जुमे से होगा। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर 19 स्क्वाड का ऐलान। ARY न्यूज की आवाज उठाने पर तवील कामत फास्ट बॉलर आसिम अली जट स्क्वाड में शामिल। कौमी अंडर 19 टीम आइंदा माह बांग्लादेश का दौरा करेगी। दौरे में एक 4 रोजा मैच और 5 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। अमरीकी रियासत अलबामा और जॉर्जिया में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। 50 के करीब घर मुतासिर, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। अलबामा में हर तरफ तबाही के आसार, 55 लाख अफराद मुतासिर। वफादार कुत्ते ने मालिकन की जान बचा ली। न्यूयॉर्क में लड़की चहलकदमी करते हुए गिर पड़ी। कुत्ते ने वहां से गुजरते हुए गाड़ी का रास्ता रोका, ड्राइवर की तवज्जो दिलाई। बर वक्त अस्पताल पहुंचाने से लड़की की जान बच गई। वाकया CCTV में महफूज। पालतू कुत्ता हीरो बन गया। रूसी फौज की बर्फ से जमे आर्कटिक ओशन में मशकें। रूसी बहरिया की आबदोजें बर्फ की तह तोड़कर सतह समंदर पर उभरी। हैरान कौन आइस ब्रेकिंग स्टंट्स की वीडियो जारी। Go back a long way. Do not put me in a bad position. और खुफिया निशानी की मदद से पेशावर कातिल तक पहुंचने का मिशन। ऑस्कर अवार्ड विनर एंथनी हॉपकिंस की एक्शन फिल्म वर्चुओसो की झलकियां जारी। सनसनीखेज फिल्म जल्द रिलीज होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं।